नामक एक गांव था जहां पर कभी भी बारिश नहीं होती थी, जिसके कारण एक एक करके लोग वहां से भागने लगे थे। वहीं पर मोटू पतलू की दादी का घर था, पर उस गांव तक पहुंचने के लिए मोटू पतलू को समुद्र पार करना पड़ता था। इसलिए एक दिन उन्होंने ठान ली कि वो अपनी दादी के घर जाकर ही रहेंगे और उन्होंने समुद्र पार करना शुरू कर दिया। वे दोनों अपने दोस्त की दी गई बोट से समुद्र पार करने लगे। वे धीमे धीमे करके समुद्र के काफी भीतर तक पहुंच गए। तभी मोटू को एक समुद्री राक्षसनी दिखी। वो एकदम से मोटू पतलू के सामने आके खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं तुम दोनों को खाऊंगी। मोटू पतलू ने जल्दी से अपनी बोट भगाना शुरू कर दिया। वो राक्षसनी भी मोटू पतलू के पीछे पड़ी रही। तभी वहाँ पर एक जलपरी आई और वो मोटू पतलू के आगे आके खड़ी हो गई। मोटू पतलू ने जलपरी से मदद मांगी। जलपरी और राक्षसनी में लड़ाई होने लगी। जलपरी ने मोटू पतलू से कहा कि मैं इसे ज्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगी, तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मोटू पतलू वहाँ पर से जल्दी से भागने लगे और जलपरी और राक्षसनी में काफी देर तक फाइट होती रही, पर आखिरी में जलपरी हार गई और वो भी उसी दिशा में भागने लगी जिस दिशा में मोटू पतलू जा रहे थे। और मोटू पतलू ने समुद्र पार कर लिया था और वो गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंच के उन्हें उनकी दादी मिल गई। मोटू पतलू की दादी ने बताया कि हमें सरकार द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है, वो भी बहुत ही कम। फिर कुछ दिनों मोटू पतलू अपनी दादी के यहाँ रुके, पर वहाँ पर पानी की कमी के मारे उनकी दादी ने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। मोटू पतलू थोड़ा डरते हुए नाव में बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो राक्षसनी दोबारा मिल सकती है। वे समुद्र पार करने लगे। तभी उन्हें वही घायल जलपरी मिली। उस घायल जलपरी ने कहा कि तुम उस राक्षसनी से बचकर रहना, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर मोटू पतलू जब आगे समुद्र पार करने लगे तो उन्हें वही राक्षसनी मिली। वो राक्षसनी अपने मुंह से पानी छोड़ा करती थी। फिर पतलू को एक आइडिया आया और वे दोनों अपनी नाव को वापस मोड़कर पीछे जाने लगे। वह राक्षसनी उनके पीछे भाग रही थी और अपने मुंह से बहुत सारा पानी छोड़ रही थी। उसके मुंह से निकला हुआ पानी पीने लायक था। तब वे दोनों उस राक्षसनी को अपने साथ अपने गांव पे ले गए। उस राक्षसनी ने पूरे गांव में पानी पानी कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पेड़ पौधे उगने लगे। मोटू पतलू के पास अपनी दादी के दिए हुए कुछ लड्डू थे और उन्होंने उस राक्षसनी को लड्डू खिला दिए। राक्षसनी को मोटू पतलू के लड्डू इतने स्वादिष्ट लगे कि वो मोटू पतलू की दीवानी हो गई। फिर मोटू पतलू ने राक्षसनी को सारी बात बताई और राक्षसनी ने मोटू पतलू को गाँव वालों की मदद करने का वचन दे दिया। इस प्रकार उस गाँव में दोबारा हरियाली होने लगी। ऐसे कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।